नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न चल रहे थे। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? तो कठोर जल को मृदु बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? देखिए अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये साबुन की तरह होते हैं, तो साबुन की तरह अम्ल नहीं होते हैं। ये लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाते हैं। तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये अम्ल का गुण नहीं है। प्रश्न संख्या 14 देखिए निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? क्रिस्टलन का जल किस में नहीं होता है? खाने के सोडे में नहीं होता है। बेकिंग सोडे में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है? तो किससे करते हैं मधुमक्खी के डंक का इलाज? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देखिए एक पौधे की किस्म है 6 से 6 पॉइंट pH मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप से विकसित होती है। एक पौधे की किस्म है जो 6 से 6.5 pH वाली मिट्टी है उसमें अच्छे रूप से विकसित हो जाती है। यदि किसी खेत की मिट्टी का pH मान 4.5 है तो पौधे को उगाने के लिए मिट्टी में किस पदार्थ को मिलाना चाहिए? भाई पौधे का pH मान क्या है? 4.5 है, ज़्यादा है। तो pH मान को घटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो चूने का प्रयोग करेंगे। चूना है वो इसके pH मान को बढ़ाएगा, जिससे इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। क्षारीय तो नहीं होगी लेकिन अम्लता के गुण को ये खत्म कर देगी और इसका pH मान 4.5 से बढ़कर के कितना हो जाएगा? 6 और 6.5 के लगभग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो क्या है? इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी इसको कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 373 केल्विन पर जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए निम्न में से कौन अपचन की दवा है? अपचन की दवा कौन सी है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का कवाइस है वो अपचन की दवा है। किसकी दवा है? अपचन की दवा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 20 देखिए अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो जाती है? तो बेकिंग सोडा लेने से ठीक हो जाती है। प्रश्न संख्या 21 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? पीछे प्रश्न आ गया है। क्रिस्टलन का जल है वो बेकिंग सोडा में नहीं होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है, इसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है।